फ़लस्तीन ये अरबों का है, फ़लस्तीनियों का है, उन्हें वापस मिलना चाहिए। यही हमारी डिमांड है और इसको हम उस वक्त तक हम इस संघर्ष को, इस जद्दोजहद को करते रहेंगे जब तक कि मस्जिद अल-अक़सा आज़ाद नहीं होती, फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता। ने ये फैसला लिया पूरा इंडिया में, पूरा मुल्क में जहाँ जहाँ पे एसईओ है वहाँ पे एसईओ की तरफ से कुछ न कुछ एक्टिविटी हो, उसके ज़रिए पूरा मिल्लत में, पूरा उम्मत में यौमुल क़ुद्स के बारे में एक जज्बा पैदा हो। सबको एहसास होना चाहिए। आप खुद भी एहसास कीजिए, अपने बच्चों को भी एहसास दिलाइए, अपनी बीवी को एहसास दिलाइए और हर किसी को एहसास दिलाइए कि फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं और उस पर पूरी दुनिया मिलकर जुल्म कर रही है। तो मैं भी 3 नंबर पर जमात इस्लामी हिंद का जो हेडक्वार्टर है उसके कैंपस में जो मस्जिद है, मस्जिद इशाअत इस्लाम, उसी के कैंपस में मौजूद हूँ। अभी यहाँ पे जुमा की नमाज़ ख़त्म हुई है। हम सब जानते हैं कि आज रमज़ान का आखिरी जुमा है। इस ताल्लुक़ से पूरे ओखला की मस्जिद में हर तरफ भीड़ है, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों में भीड़ है, दिल्ली की मस्जिदों में भीड़ है और ओखला की भी जितनी मसाजिद हैं सब में ज़्यादा भीड़ है। आज यहाँ भी इस मस्जिद में नॉर्मल दिनों से ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज रमज़ान का आखिरी जुमा है। हज़ारों लोग यहाँ मस्जिदों में आए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। मस्जिद में जितना भी जगह है नमाज़ पढ़ने लगभग सभी भर गई थी। लेकिन आज मैं आपको एक ख़ास बात ये बता दूँ कि इस मस्जिद में आज कुछ ख़ास हुआ है। जी हाँ, आज पूरी दुनिया फ़लस्तीनियों के लिए इज़हार यकजहती के तौर पर आलमी यौम क़ुद्स मना रही है। इस ताल्लुक़ से यहाँ जमात इस्लामी हिंद का जो स्टूडेंट्स विंग है, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO, उसकी जानिब से फ़ोटो एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया है। फ़ोटो एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है। उस फ़ोटो के ज़रिए वो लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। जी हाँ, जितने भी फ़ोटो यहाँ पे लगे हुए हैं उसके ज़रिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि एक तरफ जहाँ हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, हमारा सारा काम बिल्कुल ठीक तरीके से हो रहा है, वहीं हमारे जो भाई फ़लस्तीनी हैं उन पर पिछले 5, 6, 7 महीनों से जुल्म की जो दास्तान लिखी जा रही है वो कंटिन्यू जारी है। आप ख़बरें देख रहे होंगे, TV देख रहे होंगे, न्यूज़ सुन रहे होंगे और आपको ये अंदाज़ा होगा अब तक 25,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं और हमें ये अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर जुल्म हो रहा है। SIO की एक बेहतरीन कोशिश है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। आज इस कैंपस में उसने एग्ज़िबिशन लगाकर लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि आप भले ही अपना काम करते रहें, आप कीमा, कोरमा, बिरयानी, निहारी खाते रहें, रोज़ा करते रहें, नमाज़ करते रहें, तरावियाँ पढ़ते रहें, ईद की ख़रीदारी भी करें, बेहतरीन तरीके से ईद भी मना लें, लेकिन इस मौके पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों को नहीं भूलें जिस पे पिछले 5-6 महीनों से जुल्म का जो सिलसिला जारी है वो आज भी जारी है। हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा रमज़ान बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हम सहरी भी कर रहे हैं, अफ्तार भी कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से रोज़े भी रख रहे हैं, हमारी तरावियाँ भी चल रही हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम ईद की नमाज़ भी बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। लेकिन क्या इस दौरान हमने ये कभी एहसास किया कि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पे कितना जुल्म हो रहा है? जी हाँ, हमें ये एहसास भी होना चाहिए कि हमारे फ़लस्तीनी भाई जो हमसे हज़ारों मील दूर हैं उन पे कितना जुल्म हो रहा है। बेशक आप अपना काम कीजिए, ये भी ज़रूरी है, आप नौकरियाँ कीजिए, ये भी ज़रूरी है, आप खाइए पीजिए, वो सब ज़रूरी है, आप अपनी इबादतें कीजिए, वो भी ज़रूरी है, ईद के मौके पर नए नए कपड़े पहनिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, हमें एहसास होना चाहिए, हम सबको एहसास होना चाहिए। आप खुद भी एहसास कीजिए, अपने बच्चों को भी एहसास दिलाइए, अपनी बीवी को एहसास दिलाइए और हर किसी को एहसास दिलाइए कि फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं और उस पर पूरी दुनिया मिलकर जुल्म कर रही है। इसराइल उन पर जुल्म कर रहा है लेकिन पूरी दुनिया मुस्लिम ममालिक समेत जिस तरह खामोश बने हुए हैं, इससे साफ जाहिर है कि वैसे तो सिर्फ इसराइल जुल्म कर रहा है लेकिन डायरेक्टली सारी दुनिया फ़लस्तीन मज़लूमों पर जुल्म कर रही है। हम सब लोगों को ऐसे नाजुक मौके पर उनसे इज़हार यकजहती करनी चाहिए और हमें उनके लिए दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह उनकी मदद फरमाए। देखिए, आप सब लोग जितने काम कर रहे हैं वो सब ज़रूरी काम है, ज़रूर अपने अपने काम कीजिए, इसमें कोई किसी को मनाही नहीं है, लेकिन एक पल के लिए ज़रा सोचिए कि हम कितनी मस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे फ़लस्तीनी भाई, मासूम बच्चे कितने परेशान हैं। 35,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। ज़रा गौर कीजिए। SIO ने ये जो बेहतरीन कोशिश की है एग्ज़िबिशन लगाकर, लोगों को बताकर, उसे एहसास दिलाकर, इसके लिए SIO की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में यौमुल क़ुद्स के तौर पे मनाया जाता है। मस्जिद अल-अक़सा जो इस वक्त यहूदियों के कब्ज़े में है, जो इस वक्त जुल्म हो रहा है वहाँ पर, वो जुल्म की हम शदीद मज़म्मत करते हैं और इस वक्त SIO ऑफ इंडिया ख़ुद पूरे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग
मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यौमुल क़ुद्स मना रही है और अवाम को और इंसानों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि इज़राइल जो कुछ कर रहा है ये एक इंतहाई शदीद जुल्म है, नाइंसाफ़ी है और इस दुनिया में अमन क़ायम हो सकता है तो वो इज़राइल रियासत के ख़त्म होने के बाद ही अमन क़ायम हो सकता है। ये जुल्म और ज़्यादती को फ़ौरी ख़त्म होना चाहिए। फ़लस्तीन ये अरबों का है, फ़लस्तीनियों का है, उन्हें वापस मिलना चाहिए। यही हमारी डिमांड है और इसको हम उस वक्त तक हम इस संघर्ष को, इस जद्दोजहद को करते रहेंगे जब तक कि मस्जिद अल-अक़सा आज़ाद नहीं होती, फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता। तो हम ये पैगाम देने के लिए, सारे इंसानों को ये बताने के लिए कि हर इंसान जो अपने दिल में, अपने अंदर दिल रखता हो, समझ रखता हो, उसे फ़लस्तीन के लिए आगे आना चाहिए, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि फ़लस्तीन आज़ाद हो। देखिए ईसाइयों बेहतरीन काम करती रहती है हमेशा। आप लोगों को ये ख्याल कब आया कि मुसलमानों को हमें ये एहसास दिलाना चाहिए कि जुल्म हो रहा है? आप अपना रोज़ा कर रहे हैं, रमज़ान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने भाइयों को भी याद रखिए। ये ख्याल कब आया आप लोगों को ये करना चाहिए हमें? जी, ईसाई ऑफ इंडिया पहले दिन से जहाँ भी जुल्म होता है उस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी होती है, क्योंकि कुरान का पैगाम है कि जहाँ जुल्म होगा मुसलमान उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए आगे आएंगे। तो जब से ईसाई कायम हुई है तभी से जुल्म के ख़िलाफ़ ईसाई खड़ी है और जब से फ़लस्तीन का मसला चल रहा है ईसाई ऑफ इंडिया हमेशा से फ़लस्तीन के साथ खड़ी है और वो हमेशा से नौजवान नस्ल में इस पैगाम को फैलाने की कोशिश कर रही है। ये यौमुल क़ुद्स मैं समझता हूँ बहुत सालों से पूरा दुनिया में रमज़ान का आखिरी जुमा यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। एसईओ भी बहुत सालों से, पिछले 4-5 साल या 10 साल से एसईओ भी आखिरी जुमा इसके यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। हम उसके साथ साथ अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर भी एसईओ ने, जब फ़लस्तीन का इशू इस तरह लाइव नहीं था, तब भी एसईओ ने कोशिश किया क़ुद्स के बारे में पूरा उम्मत में एक अवेयरनेस पैदा हो, उसके बारे में एक जज्बा पैदा हो, उसके लिए हमने कोशिश किया। इसलिए इस साल जो सिचुएशन हमारे सामने है, पिछले 6 महीने से सिचुएशन वहाँ पे चलते आ रही हैं, वहाँ पे लड़ाई हो रही है, वहाँ पे मुसलमानों के तौर पर कोशिशें हो रही हैं, इसलिए हम समझा ये एक आखिरी जुमा या रमज़ान का ये यौमुल क़ुद्स बहुत अहम है हमारे लिए। इसलिए एसईओ ने ये फ़ैसला लिया पूरा इंडिया में, पूरा मुल्क में जहाँ जहाँ पे एसईओ है वहाँ पे एसईओ की तरफ से कुछ न कुछ एक्टिविटी हो, उसके ज़रिए पूरा मिल्लत में, पूरा उम्मत में यौमुल क़ुद्स के बारे में एक जज्बा पैदा हो, उसके बारे में जानकारी पैदा हो। उसके तहत यहाँ पर भी हमारा एसईओ का मरकज़ यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पर भी एक अच्छा एक एग्जीबिशन के तौर पर हमने पिछले 1 हफ़्ते से हमारे सामने आइडिया था, उसके लिए हमने कोशिश किया, उसके तहत इसको मरकज़ किया गया।